हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद चित्रांक। फ्रेंड्स, मैं आज आपको पावर बीआई में रिलेशनशिप्स के बारे में बताऊंगा कि कितने तरह की रिलेशनशिप्स हैं जो टेबल्स के बीच हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये आपकी, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चार तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं। वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनू। वन टू वन तब होती है जब दो टेबल्स के बीच वो रिलेशनशिप होती है जब एक कॉमन की, जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप होती है, यानी दोनों टेबल्स में उस कॉलम की यूनिक वैल्यूज़ होती हैं। ये हम करके देखते हैं। ये देखिए, मैंने एक पावर बाई डैशबोर्ड खोला हुआ है। इसमें एल्यूमिनियम फाइल का एक्सपोर्ट का डेटा है। इसमें हम डेटा व्यू में जाते हैं। यहाँ पे एक टेबल है, सेलर वॉल्यूम। यहाँ पे सेलर का वॉल्यूम है जितना उसने एक्सपोर्ट किया, और एक टेबल है सेलर एवरेज प्राइस। ये है यूएसडी पर केजी में। अब इन दोनों टेबल्स में सेलर का नेम यूनिक है। वैसे तो सेलर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, इस तरह की फील्ड्स में जनरली रिलेशनशिप स्टेब्लिश की जाती है, लेकिन यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे हमारा सेलर भी यूनिक है, तो इनके बीच हम रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे आप, या तो टेबल आपकी सेलेक्टेड हो, या फिर आप अगर मान लीजिए इस व्यू में भी है, रिपोर्ट व्यू में, तो मॉडलिंग में आपको मैनेज रिलेशनशिप ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका ओपन हो रहा है। ये देखिए, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे एक पहले से एक्टिव रिलेशनशिप है, हमें नई बनानी है, तो न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट टेबल जिससे आपको रिलेशनशिप बनानी है, तो हम सेलर वॉल्यूम यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे सेकंड टेबल लेंगे। सपोज हमने सेलर एवरेज प्राइस ले ली। अब जिन कॉलम्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने सेलर सेलेक्ट किया, और यहाँ पे भी हमने सेलर सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए, वन टू वन ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट करके दिखा दिया कि वन टू वन रिलेशनशिप है इन कॉलम्स के बीच में। और डायरेक्शन, फ़िल्टर डायरेक्शन है सिंगल या बोथ, यानी कि एक टेबल से दूसरी के वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट हो तो सिंगल होगी, और जब दोनों के बीच रिलेशनशिप होता है, यानी एक से दूसरी टेबल के वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट होकर आए, जब कोई हम सपोज़ रिपोर्ट में फ़िल्टर लगाएं, तो यहाँ पे अपने आवश्यकता के अनुसार आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। हमने सपोज़ यहाँ पे बोथ ले लिया, और मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, उसके बाद ओके। ये देखिए, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होकर यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह से ये वन टू वन रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसको क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे इसका हम यूज़ कर सकते हैं रिलेशनशिप का अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे और आपकी रिलेशनशिप आपकी है वन टू मैनी, मैनी टू वन, लगभग एक सी है। वन टू मैनी में जब अगर हम फर्स्ट टेबल में ऐसी प्राइमरी की वाला कॉलम लेते हैं जिसकी यूनिक वैल्यूज़ है, और सेकंड टेबल में उस कॉलम की मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो वो वन टू मैनी रिलेशनशिप होगी। और मैनी टू वन कब होगी, जब आपका फर्स्ट टेबल में जो आप कॉमन कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ हैं उस कॉलम की, और सेकंड टेबल में सिंगल वैल्यूज़ हैं, तो वो वन टू मैनी रिलेशनशिप होगी। जैसे आपकी ये रॉ डेटा टेबल है, इसमें सेलर के एक्सपोर्ट का डेटा है, कई सारी इसमें वैल्यूज़ हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, माइक्रॉन है, एल्यूमिनियम फॉयल का बायर कंट्री है, बायर है, सेलर कंट्री है। इसमें आपका सेलर नेम रिपीट हो रहा है। ये देखिए, द पेपर प्रोडक्ट्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर सेलर की मल्टीपल वैल्यूज़ है। ये देखिए, तो इससे हम रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, आपका ये टेबल सेलेक्टेड है, तो मैनेज रिलेशनशिप टेबल टू उसमें आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ये रिलेशनशिप एक पहले से स्टेब्लिश है। सपोज़ हम डिलीट करके फिर से आपको बताते हैं। इसको डिलीट सेलेक्ट करके हमने किया, डिलीट। अब यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। यहाँ पे हमने सेलर वॉल्यूम टेबल ले ली फर्स्ट, सेकंड टेबल हम ले लेते हैं रॉ डेटा। यहाँ पे सेलर में सेलेक्ट किया, और यहाँ पे भी हम सेलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, अपने आप इसने डिटेक्ट कर लिया वन टू मैनी रिलेशनशिप। और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन में अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद ओके। यहाँ पे देखिए, रिलेशनशिप आपकी इस्टेब्लिश हो गई है, और फिर इसको हम क्लोज़ कर देंगे। इसी तरह अगर आपको मैनी टू वन करना है तो टेबल्स का सिलेक्शन चेंज करेंगे। यहाँ पे हम मैनेज रिलेशंस पे जाते हैं। इसी को हम डिलीट करके फिर से बताते हैं। न्यू पे गए हम। यहाँ पे फर्स्ट टेबल अगर हम रॉ डेटा ले लेंगे, और सेकंड टेबल हम ले लेते हैं सेलर वॉल्यूम, तो अब ये देखिए, आपकी मैनी टू वन रिलेशनशिप हो गई। यानी सेलर की मल्टीपल वैल्यूज़ आपकी रॉ डेटा में, और सिंगल वैल्यूज़ आपकी यूनिक वैल्यूज़ हैं सेलर वॉल्यूम टेबल में। और ये क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे, सिंगल या बोथ, और फिर ओके। तो ये आपकी इस तरह से मैनी टू वन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगी।
और इस रिलेशनशिप के बेसिस में हम रिपोर्ट्स में विजुअल्स को शो कर सकते हैं। अगर एक कॉलम दूसरे एक टेबल में है, दूसरे में नहीं है, तो दूसरे टेबल से हम उठा के रिपोर्ट में किसी भी विजुअल में ड्रैग करके शो कर सकते हैं और वो रिलेशनशिप से वो वैल्यूज़ शो होने लगेंगी। इस तरह से आप फ़िल्टर करके एक एक ही रिपोर्ट में दोनों टेबल के कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं। एक और टाइप की रिलेशनशिप होती है मैनी टू मैनी, यानी जब जिस कॉलम के बेसिस पे आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसकी मल्टीपल वैल्यूज़ दोनों ही टेबल्स में हों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज़ रॉ डेटा में आप देख रहे हैं कि इसमें 2 साल का डेटा है, 2024 और 25। एक और हम टेबल बना देते हैं, न्यू टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सपोज़ इसका नाम दे देते हैं रॉ डेटा न्यू। इक्वल फ़िल्टर करके हम एक टेबल बनाते हैं रॉ डेटा से। फ़िल्टर लिखेंगे रॉ डेटा, और रॉ डेटा से हम आ, यहाँ पे रॉ डेटा टेबल लिया, उसका एक कॉलम ले लेते हैं। ईयर के बेसिस पे सपोज हम फ़िल्टर कर देते हैं, तो यहाँ पे ईयर कॉलम ले लेंगे और इक्वल टू यहाँ पे मैं सपोज दे दिया 2024, और फिर हमने फ़िल्टर क्लोज़ कर दिया और एंटर। ये आपकी रॉ डेटा न्यू टेबल क्रिएट हो रही है। ये देखिए रॉ डेटा न्यू टेबल क्रिएट हो गई है। इसमें भी आप देख रहे हैं सेलर की मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। तो अब हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे मैनी टू मैनी रॉ डेटा और रॉ डेटा न्यू टेबल्स के बीच में। इसके लिए मैनेज रिलेशनशिप्स ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। यहाँ पे हम लेते हैं रॉ डेटा और दूसरी टेबल लेते हैं रॉ डेटा न्यू। अब यहाँ पे हम किसी भी कॉलम के बेसिस पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया सेलर, और यहाँ पे भी हम सेलर ले लेते हैं। ये हमने सेलर ले लिया। ये देखिए यहाँ पे मैनी टू मैनी इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। और इस तरह से हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसको हमने ओके कर दिया। ये देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप आपकी ये रॉ डेटा और रॉ डेटा न्यू इस्टेब्लिश हो गई है। फिर इसको हम क्लोज़ कर देंगे। अभी एक रिपोर्ट में इसको यूज़ करके देखते हैं। एक न्यू पेज हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमने विजुअल एक लिया। यहाँ पे हम सेलर वॉल्यूम और सेलर एवरेज प्राइस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पे ले लिया हमने सेलर, और एक हम कार्ड ले लेते हैं। ये हमने कार्ड ले लिया। यहाँ पे हम वॉल्यूम डिस्प्ले करते हैं या एवरेज प्राइस। इस टेबल में आप देख रहे हैं मैं सेलर वॉल्यूम से सेलर लिया है, इसमें एवरेज प्राइस नहीं है। एवरेज प्राइस आपका ये दूसरे टेबल में है। तो यहाँ से हम एवरेज प्राइस ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आते हैं। ये देखिए यहाँ पे एवरेज प्राइस आपका शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखिए फ़िल्टर लगा रहे हैं किसी भी सेलर में, तो ये एवरेज प्राइस फ़िल्टर होके आ रहा है। जबकि ये दोनों डिफरेंट टेबल्स हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स से हम कॉलम्स यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों टेबल्स में 1-to-1 रिलेशनशिप है ऑन द बेसिस ऑफ सेलर। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप्स को अपने रिपोर्ट्स में, अपने पावर बाई डेस्कटॉप में, पेजेस में डिज़ाइन करते समय यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी रिलेशनशिप्स। दोस्तों देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिए एनालिसिस विद चित्रांग। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी बहुत सारे अबाउट डीएएक्स फंक्शंस के बारे में, और फील्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, और लुकअप वैल्यू, इस तरह के फंक्शंस आप कैसे यूज़ करते हैं, और टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस, इन सब के बारे में बताऊँगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। थैंक यू।